प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 27 करने वाले हैं और ये आपकी पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल अंतिम अध्याय है। जी हाँ, इसके बाद हमारी जो पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इस अध्याय के बारे में। अध्याय का नाम है यानी एक कविता है प्यारी सी, प्यारी नानी कहो कहानी। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। प्यारी नानी कहो कहानी, क्यों लड़ते थे राजा रानी। यानी बच्चे अपनी नानी से कह रहे हैं कि प्यारी नानी हमें कहानी कहो, यानी हमें कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुनाओ? वो वाली कहानी सुनाओ जिससे हमें पता चले कि राजा रानी क्यों लड़ते थे। अब नानी सुनाती हैं कि रानी बहुत मूर्ख थी मुन्ना, यानी कि मुन्ना रानी जो थी वो बहुत ही मूर्ख थी, नहीं चाहती थी कुछ सुनना, यानी वो किसी की कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, यानी कुछ भी सुनती नहीं थी किसी की। राजा समझदार था बेटे, राजा समझदार था बेटे। अब नानी जी कहती हैं कि रानी तो मूर्ख थी लेकिन राजा समझदार था बेटे। सोचा करता बैठे लेटे, यानी बैठते लेटते जो भी करता तो वो बिल्कुल सोच विचार कर करता था। कैसे समझाऊं रानी को, तो वो क्या सोचा करता था? वो सोचा करता था कि रानी को कैसे समझाया जाए। बड़ बोली इस अज्ञानी को, यानी बहुत बोलने वाली इस अज्ञानी रानी को कैसे समझाऊं, ये कौन सोचता था? राजा सोचता था। एक दिन राजा बोला, रानी सदा बोलना मीठी बानी। रानी को राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि रानी सदा बोलना मीठी बानी, यानी हमेशा मीठी बाणी से सभी के साथ बोलना चाहिए, किसी के साथ भी कड़वे बोल जो है वो नहीं बोलने चाहिए। कड़वे बोल सदा दुख देते, यानी कड़वे जो बोल होते हैं वो सदा दुख देते हैं, जबकि मीठे बोल कष्ट हर लेते, यानी मीठे बोल जो है वो कष्ट हर लेते हैं। अपनी भूल समझ गई रानी, तो इसी के साथ रानी को अपनी भूल जो है वो समझ आ जाती है। हुई शर्म से पानी पानी, यानी कि उसको अपना जो बर्ताव होता है अब तक का उससे बहुत ही उसको शर्म आती है। मेल हो गया फिर दोनों का, मेल हो गया फिर दोनों में, यानी कि राजा और रानी का फिर से मेल हो गया। फिर क्या, बाकी खत्म कहानी। तो फिर क्या होना था? बस कहानी इतनी थी और कहानी हमारी खत्म हो गई है। इसका चित्र देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं ये, तो इनको जो नानी माँ है वो कहानी सुना रही है। तो चलिए बच्चों, अभी अभी हमने कविता पढ़ी, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं वो हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए मुन्ना नानी से क्या सुनना चाहता है। तो हमें पता है मुन्ना नानी से कहानी सुनना चाहता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे कहानी। तो जल्दी से भर दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, रानी का स्वभाव किस प्रकार था। तो रानी क्या थी? रानी बड़बोली थी। रानी कैसी थी? रानी बड़बोली और मूर्ख थी। तो क्या लिखेंगे? रानी बड़बोली व क्या थी? मूर्ख थी। तो ये भी आप लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजा ने रानी को क्या बात समझाई। तो देखिए, राजा ने रानी को क्या बात समझाई थी, तो इसके उत्तर में आपको ये बात लिखनी है। देखिएगा, हमने अभी अभी देखा कि राजा ने रानी को क्या बात समझाई थी कि रानी सदा बोलना मीठी बानी। तो ये बात राजा ने रानी को समझाई थी, या फिर पूरी बात भी लिख सकते हैं, कड़वे बोल सदा दुख देते, मीठे बोल कष्ट हर लेते। तो यहाँ से लेकर के देखिएगा, ये सारी जो लाइनें हैं ये आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहिए हाँ या ना। रानी बहुत मूर्ख और बड़बोली थी। तो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। राजा भी बहुत घमंडी और मूर्ख था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, राजा तो बहुत समझदार था, तो हम लिखेंगे ना। अंत में रानी को अपनी भूल समझ आ गई। तो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ। चलिए भर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य पूरे कीजिए। तो वाक्यों को हमें पूरा करना है। क्यों लड़ते थे राजा रानी, ये पूरा वाक्य बन गया। अगला देखिए, राजा समझदार था बेटे। नानी ने क्या कहा था कि राजा समझदार था बेटे। कड़वे बोल सदा दुख देते, तो हमें लिखना है दुख देते। ये आप जो हमारा जो कविता है उससे देखकर भी आप लिख सकते हैं। चलिए
सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। रानी बहुत डैश थी, क्या थी, मूर्ख या चतुर? तो रानी बहुत ही मूर्ख थी, तो हम यहाँ पर भर देंगे मूर्ख। एक दिन रिक्त स्थान बोला रानी, तो एक दिन डैश बोला रानी, कौन बोला, राजा। तो किसने बोला था, राजा ने। मीठे बोल चैन हर लेते हैं या कष्ट? तो मीठे बोल कष्ट हर लेते हैं, तो ऐसा किसने बोला था, राजा ने। चलिए, ये हमने जो अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं ये हल कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक भी पूरी होती है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।